नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर की, जो आपकी बॉटनी है। बॉटनी का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट है ये। बॉटनी का आपका जो टाइटल है वो है इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री है। और इसमें हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। इसमें जो है ये यूनिट फर्स्ट के जो है पहला ही टॉपिक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन है। जो आपका वेबिलोव जो थे, वेबिलोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 8 जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, जिसमें हम सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे और कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन हैं उनके बारे में हम हिंदी में हम कहते हैं फसलों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। ज़रूरी नहीं कि किसी क्षेत्र में, इसमें जो थ्योरी है वो आप सेम अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। मैंने थ्योरी बहुत कम ली है और आपको समझाने के लिए ही लिया। तो चलिए देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी क्षेत्र में मौजूद पौधों की उत्पत्ति वहीं हुई हो सकता है कि कई पौधों को उनके मूल केंद्रों से मनुष्य द्वारा अन्य क्षेत्रों माध्यमों से स्थानांतरित किया गया हो। जो हमारा जो ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट है, क्रॉप प्लांट्स हैं, जो फसली पौधों की जो उत्पत्ति है वो हो सकता है कहीं और हुई हो। जहाँ हम अपने गेहूँ वगैरह बोते हैं, उनकी उत्पत्ति हमारे, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कि बहुत से जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ना होकर बाहर हुई होगी और उन्हें हम मनुष्य द्वारा स्थानांतरित करके उनकी ज़्यादा पैदावार के लिए हमने उन्हें अपनी जो हमारी जो खेती है उसमें हमने यूज़ किया उन्हें, और हमने ज़्यादा पैदावार की। ऐसे भी बहुत से प्लांट लाए गए हैं। तो इसी में वही किया गया है कि ज़रूरी नहीं जो जहाँ कोई पौधा मौजूद है उसकी उत्पत्ति वहीं हुई हो सकता है वो बाहर से लाया गया हो मनुष्यों के द्वारा। एक जो पौधे की उत्पत्ति का जो केंद्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है वह है उसका जो है उत्पत्ति का केंद्र होता है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो या वाइल्ड हो। जो की पहचान पहली बार 1926 में हमारे जो बेबिलोव द्वारा की गई थी। N.I. बेबिलोव इनका नाम है, इन्होंने ही इसकी पहचान की थी। यह भी देखा गया है कि जो घरेलू दुनिया के, इसको हम घरेलू भी कह सकते हैं, घरेलू दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों में शुरू हुआ। ये क्षेत्र उत्पत्ति के केंद्र माने जाते हैं। जो हमारे डोमेस्टिकेशन जो हुआ था, जहाँ पे ये क्षेत्र उत्पत्ति के ये भी क्षेत्र उत्पत्ति के केंद्र माने जाते हैं, पर ये सेकेंडरी केंद्र माने जाते हैं, सेकेंडरी सेंटर माने जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे जो सेंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो वेबिलोव के अनुसार फसलों के पौधे जंगली प्रजातियों से उन क्षेत्रों में विकसित हुए जो बहुत विविधता दिखाते, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा थी वहाँ पर ये पैदा हुए थे। उन्हें हम, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है अगर वहाँ पैदा हुए, उन्हें हम कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। और उसके बाद हमने वो लाकर जहाँ उनका हमने डोमेस्टिकेशन कराया, जहाँ हमने उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए उगाया पहली बार, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेंटर, कहते हैं सेकेंडरी सेंटर। उत्पत्ति के द्वितीय सेंटर वो स्थान है जहाँ हमने उनके कृत्रिम चयन, यानी अपनी जो हमने कृत्रिम करके अपने हिसाब से उन्हें उगाया है। आमतौर पर खेती वाले क्षेत्र होते हैं, खेती के लिए उगाया, उन्हें ही कहते हैं हम सेकेंडरी सेंटर्स। अभी लोग ने जो 8 सेंटर्स दिए थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा चाइना। यह खेती वाले पौधों की उत्पत्ति का सबसे पुराना केंद्र माना जाता है, सबसे बड़ा केंद्र भी यही माना जाता है। इस केंद्र के मध्य और पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। आपको पता होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो ज़्यादातर वही नदियों के किनारे, पहाड़, ऐसी जगह को माना गया है। तो इसमें भी जो हमारे चीन है, मध्य चीन और पश्चिमी चीन, उनके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको ही माना गया। यहाँ पर 138 विशिष्ट प्रजातियाँ, अनाज और फलियाँ शामिल हैं। क्षेत्र के कुछ स्थानिक पौधे ये हैं। जो हमारा एक बाजरा है, रोम कॉर्न बाजरा, और बकव्हीट जो है, सोयाबीन, मूली, प्याज, खीरा, नाशपाती और गांजा। ये हमारे जो इनका जो ओरिजिन है वो हमारा हुआ था, तो इनका ओरिजिन हमारे चीन में हुआ था। चीन इनका सेंटर माना जाता है। अगला जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है हमारा द इंडिया सेंटर। इंडिया में 2 आते हैं, एक हिंदुस्तान आता है पहला, और दूसरा आता है द इंडोमालियन। तो पहले हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। इस केंद्र में असम, बर्मा, जो हमारा असम है, बर्मा है, इसमें उत्तर पश्चिमी भारत, ये 4 रथ हो गया, इसको आप भारत कर लीजिएगा। टाइपिंग में एक आध मिस्टेक हो सकती है। तो इस केंद्र में असम और बर्मा शामिल है। इसमें से हमारा पश्चिमी भारत, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत
इस क्षेत्र में 117 स्थानिक पौधे हैं। एक जो हमारे भारत में वो 117 जो स्थानिक पौधे हैं, जिनमें से एक है ये हमारे चावल की उत्पत्ति चीन में भी मानी गई है, पर जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, पर उसकी जो डाइवर्सिटी है वो हमारे चाइना में ज़्यादा पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि अब वहाँ पे हमसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि चाइना जो है चावल के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड पे भारत आता है। तो ऐसे ही चाइना, ब्राज़ील, ऐसे एरिया में अब डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जा रही है, पर इनका जो ओरिजिन है वो हमारे इंडिया में हुआ है। अरहर है, बैंगन, आम, मैंजिफेरा इंडिका, इमली, गन्ना, ये शुगर कैन, इसकी डाइवर्सिटी भी चाइना में ज़्यादा पाई जाती है, पर इसका जो ओरिजिन ऑफ प्लांट है वो इंडिया में ही हुआ है। और जूट, यानी चाइना में जो है हमारे जो इंडिया के ओरिजिन जो प्लांट हैं उनकी डाइवर्सिटी के लिए चाइना डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो इंडिया के जो प्लांट्स हैं उनके लिए। अगला हम बात करते हैं भारतीय केंद्र का दूसरा, जिसे हम कहते हैं इंडोमालियन। इसमें क्या है, इस केंद्र में इंडिया, चीन, मलय द्वीप समूह जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि क्षेत्र शामिल है। इसमें 56 स्थानिक पौधे हैं, जिसमें से एक मखमली बीन है, केला है और नारियल पाम है। ठीक है, ये है हमारा भारतीय केंद्र का दूसरा इंडोमालियन सेंटर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा आंतरिक एशियाई केंद्र। आंतरिक एशियाई केंद्र जो हमारा एशिया है उसमें इसमें आता है हमारा, इसमें उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत और कश्मीर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पश्चिमी तियानसान शामिल हैं। जो हमारा जो एशिया का जो एरिया है, पंजाब में ये पाकिस्तान का एरिया भी आता है, जो हमारा पुराना पंजाब था उसका एरिया, बलूचिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया आंतरिक एशियाई केंद्र में आता है। इसमें जो हमारे गेहूं की उत्पत्ति हुई है, गेहूं की उत्पत्ति भारत में मानी गई है, जिसमें हमें पंजाब दिखाया जा रहा है। जो हमारा अफगानिस्तान है वो भी इंडिया का ही भाग होता था किसी टाइम पे, तो भारत को ही इसका जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है गेहूं का, और इसको मिस्र को भी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। मटर, सरसों, सन, कपास, लहसुन, गांजा और सेब। गांजा का जो हमारा इंडो चाइना में भी आता है गांजा का, एशिया माइनर, इसे नियर ईस्टर्न सेंटर भी कहा जाता है, और इसमें एशिया माइनर का इंटीरियर, ट्रांसकोशिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के हाईलैंड्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों में गेहूं की 9 प्रजातियों के साथ 83 सूचीबद्ध किया गया है। 83 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से कुछ हैं ये: आइकॉन गेहूं, द्वितीय गेहूं, 2 पंक्ति वाले जौ, मसूर, अनाज और चेरी। जो हमारा जो एशियन माइनर है इसमें आता है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, टास्क एशिया। इसमें जो है हमारा जो गेहूं की जो दूसरी प्रजातियाँ जैसे आइकॉन गेहूं और द्वितीय गेहूं, इनकी जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन माना गया है। हम 5वें सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन है भूमध्य सेंटर, जिसे मेडिटेरियन सेंटर कहते हैं। यह भूमध्य सागर की सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों को संदर्भित करता है। जो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ये संदर्भित करता है, जिससे पूरा दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका शामिल है। इसमें 84 स्थानिक पौधे यहाँ स्थित हैं। जो 84 स्थानिक पौधे हैं वो यहाँ स्थित हैं, जैसे एम्पर, मेडिटेरियन ओट्स, सफ़ेद तीपतिया घास, काली सरसों, पत्ता गोभी, चिकोरी और पेपरमिंट, ये यहाँ पर पाई जाती है। इनमें से आपको जो भी आसान लगे उसमें से 5 आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर ये आपको आया तो इसमें आपको 5 तो लिखने ही पड़ेंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसकी कोई ट्रिक बना कर आप याद कर सकते हैं। AMP कुछ करके, AMS करके कुछ ट्रिक बनाकर आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको इनकी कोई ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इनकी ट्रिक बनाकर भी आपको दे दूँगा। अभी मैं आपको इन्हें डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको पता रहे। और ऑब्जेक्टिव, जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होंगे, और थ्योरी वाले में भी हेल्पफुल होंगी, पर उनको अगर याद करना है तो वो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। उसके लिए वो मेरे को कमेंट कर देंगे तो मैं उसकी ट्रिक की भी वीडियो आपको बना कर डाल दूँगा। एबिसिनियन सेंटर, इस क्षेत्र में इथोपिया, इरिट्रिया और सोमानिया के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 38 प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं। कुछ प्रजातियाँ यहाँ हैं: एमर, जौ, बाजरा, तिल, कॉफ़ी और इंडिगो। ये जो हमारा
आपको पता होगा कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में, अब ब्राज़ील कॉफ़ी के मामले में नंबर 1 है। और इंडिया में जो है हमारा कर्नाटक, वहाँ सबसे पहले कॉफ़ी उगाई गई थी। ऐसी चीज़ों को भी आपको याद रखना चाहिए। दक्षिण मैक्सिकन और मध्य अमेरिकन केंद्र, इस केंद्र में मैक्सिकन के दक्षिणी भाग, ग्वाटेमाला, होंडुरास और कोस्टारिका शामिल हैं। इसमें जो 49 जो पौधे हैं वो सूचीबद्ध हैं, जैसे मक्का, आमदीन, मालाबार लौकी, बोरबॉन कॉटन, काली मिर्च, अमरूद, काजू और कोको। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ओरिजिन पाया जाता है। इनका सेंटर्स ऑफ ओरिजिन है दक्षिण मैक्सिकन और मध्य अमेरिकन। ठीक है, साथ में इनको आप ट्रिक से याद कर लेना। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं दक्षिण अमेरिकन केंद्र। इसमें जो है 800 मुख्य केंद्र हैं और 3 जो हैं हमारे सहायक केंद्र हैं। पर कभी ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसमें हमें दिया जाता है कि वेविलोव के जो हैं 12 नियम हैं, 12 नहीं है वो 11 हैं, जिसमें से 3 जो है सहायक केंद्र हैं और 8 मुख्य केंद्र हैं। जो हम इन 8 के बारे में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर दिए जाएंगे। इस बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र शामिल है, जिसमें से 45 जो स्थानिक प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। आंडीन के आलू, स्टार्ची मक्का, पेपिनो, टमाटर, कद्दू और कुनेर के जो पेड़ हैं वो दक्षिण अमेरिका के, उनका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है दक्षिण अमेरिका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो। अगर आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।